ओके बॉयज, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे वो हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन देखा था, ऐसे ही था। प्रिंट फंक्शंस के साथ हम लोगों ने जो सेकंड फंक्शन देखा था वो टाइप का देखा था, और क्या देखा था हम लोगों ने, लेंथ का फंक्शन देखा था, ठीक है। और हम लोगों ने एक और चीज देखी थी जिसको आप लोग क्या कहते हो, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स देखी थी। स्ट्रिंग्स हम लोगों ने देखी थी कि स्ट्रिंग्स को आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो, डबल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, जब हम लोगों ने लेंथ का फंक्शन यूज किया था तो हमायूं ने मेरे से पूछा था मैम हम इसमें इंडेक्सेस वाइज कैसे काम करेंगे, ऐसे ही है ना। तो मैंने आपसे कहा कि अभी क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर किसी किस्म के वेरिएबल्स या कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई तो हम इसकी इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने आप लोगों से ये कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, जैसे स्क्रीन जूम करूँ या ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं ये लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने एक हेलो वर्ल्ड लिख दिया, मैं इसको जब रन करूंगी तो मेरे पास ये आउटपुट हेलो वर्ल्ड की आ गई। लेकिन फॉर एग्जांपल इसी कोड के अंदर या इसी प्रोग्राम के अंदर मुझे हेलो वर्ल्ड दोबारा यूज करना पड़ा है, तो क्या मैं एक ही हेलो वर्ल्ड को बार बार प्रिंट करूंगी? इस तरह तो एक डुप्लीकेशन एरर आ जाएगा ना, डुप्लीकेशन आ जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप लोग अपनी कबर्ड्स देखो तो उसके अंदर आप शूज सेम शूज का एक ही जोड़ा रखोगे, कोई पागल थोड़ी है जो एक ही शूज का 20-25 जोड़े रखे, ठीक है। तो लेकिन अगर जैसे अब ये हम लोगों को पता है कि मैं जैसे हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, ये पीछे जाके मेरी मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब मैंने अगर अपनी इस मेमोरी में से इस हेलो वर्ड को दोबारा यूज करना है तो मुझे उसका एड्रेस या मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता कि मैं इसको दोबारा यूज कर सकूं। यही बात है ना। ऑफ कोर्स जब अगर फॉर एग्जांपल हमायूं, आप इनको कहते हो कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ, ठीक है। आप इसको इसने आपको जस्ट कह दिया कि आप रावलपिंडी में रहते हो, आप क्या रावलपिंडी का हर एक घर खोल के देखोगे कि हमायूं किधर रहते हैं? ऐसे तो नहीं होता ना। ऑफ कोर्स आप एक प्रॉपर उसको एक एड्रेस दोगे, प्रॉपर एक लोकेशन दोगे, तभी ये आपके घर आ सकता है। क्लियर? तो सेम एज इट इज यहाँ पे जो हम सिंगल प्रिंट हेलो वर्ड कर रहे हैं, तो इट्स मींस दैट कि आप उसको बता रहे हो कि आपका डेटा मेमोरी में स्टोर हो चुका है, लेकिन अगर इसको दोबारा यूज करना है तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसको दोबारा इसकी लोकेशन पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे जिसको आप लोग कहते हो वेरिएबल्स। क्या कहते हो? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का क्या करते हैं, वेरिएबल्स को आप सिंपल कह दो कि आपकी किसी भी डेटा की एड्रेस है ये। यानी कि अगर सिंगल वर्ड्स कह दूं तो जैसे आपका एड्रेस होता है ना, आप अपने घर का एड्रेस देते हो, सेम एज इट इज यहाँ पे आप जो भी डेटा स्टोर करते हो उसका एड्रेस आप किसके थ्रू देते हो, वेरिएबल्स के थ्रू देते हो, ठीक है। अब वेरिएबल्स के अंदर आपके पास कुछ रूल्स हैं जिसको आप लोग कहते हैं रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल। यानी कि अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम देना है तो उसके कुछ स्पेसिफिकली कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने वेरिएबल्स को क्या दे सकते हो, नाम दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट रूल आता है, उसमें फर्स्ट रूल ये होता है कि फ्रॉम नेमिंग वेरिएबल आप तीन तरह की चीजें यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो आप? अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। डिजिट्स यूज कर सकते हो, डिजिट 0 to 9 आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या चीज यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आप सारे यूज नहीं करते सर, ये ठीक है। तो आप स्पेशल कैरेक्टर सारे यूज नहीं करते, कुछ स्पेसिफिकली कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करते हो और जिसको आप लोग क्या कहते हो, अंडरस्कोर, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम रखना है तो इन तीनों चीजों के मिक्सचर से आप अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हो। क्या क्या आप अपने वेरिएबल के नाम के अंदर यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर कौन सा यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक जैसे आपके पास होता है ना, आप CNIC देते हो तो CNIC के अंदर आप स्पेसिफिकली आप कहते हो कि आप डिजिट्स और वो एक आपके पास जो सिंगल माइनस का साइन होता है आप वो यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई सेकंड चीज यूज नहीं कर सकते। सेम एज इट इज इसके अंदर भी आप ये तीन चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड इसका रूल क्या है, सेकंड रूल इसका ये है कि आप अपने वेरिएबल का जब नेम स्टार्ट करोगे, वेरिएबल नेम स्टार्ट विद, वेरिएबल का नेम किससे स्टार्ट होगा आपका, एक आपके वेरिएबल का नेम स्टार्ट होगा अल्फाबेट से या किससे, आपके अंडरस्कोर से, ठीक है। अपने वेरिएबल का नाम आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अपने वेरिएबल का अगर आपने नाम स्टार्ट करना है तो आप किससे स्टार्ट करोगे, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट करोगे या तो आप एक अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स बना के दिखा देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिटी का वेरिएबल बनाना है, अगर मैं ये लिखती हूँ सिटी, तो ये मेरे वेरिएबल का नाम है। आप सिंपल मैंने इसके अंदर अल्फाबेट्स यूज किए तो आप इसको सिंगल अल्फाबेट्स, ज्यादातर हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ना तो हम सिंपल अल्फाबेट्स यूज करते हैं, बहुत कम डिजिट्स या अंडरस्कोर यूज करते हैं, ठीक है। तो सिटी ये भी आपके वेरिएबल का नाम है। अगर मैं ये लिखती हूँ सिटी CI0TY, तो ये भी मेरे वेरिएबल का नाम, ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ CI_TY, ये भी मेरे वेरिएबल का नाम हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं ये लिखूँ CI_TY,
TY9 तीनों मैंने चीजें यूज की हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे वेरिएबल का नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने वेरिएबल का नाम ये रखना है 0CITY, तो क्या ये मेरे वेरिएबल का नाम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड रूल क्या देखा कि आपके वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना चाहिए, या तो अल्फाबेट से या तो अंडरस्कोर से। और अगर मैं ये लिखूं तो क्या ये मेरे वेरिएबल का नाम है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। डिजिट्स आप इसके मिड में भी यूज कर सकते हो, आप एंड पे भी यूज कर सकते हो। फ्रॉम स्टार्ट आप अपना डिजिट यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, आप एक और चीज मुझे बताओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीपल वेरिएबल्स के नेम लिखती हूँ, मतलब मैं मल्टीपल नेम्स लिखती हूँ वेरिएबल्स के। आप मुझे बताओ ये इसको एज अ सिंगल वेरिएबल लेगा या मल्टीपल वेरिएबल लेगा? ठीक है, यानी कि अगर मैं ये लिखती हूँ सिटी, ये इसको सिंगल वेरिएबल लेगा या मल्टीपल वेरिएबल्स लेगा? मल्टीपल वेरिएबल्स लेगा। क्यों मल्टीपल वेरिएबल्स लेगा? क्योंकि इसमें आपके पास अपर केस और लोअर केस यूज हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो आपके अपर केस का आस्की कोड और होता है, लोअर केस का आस्की कोड और होता है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इसको कहते हैं। इसके अंदर आपके मल्टीपल, मतलब जैसे आप ये कहते हो ना, आप सबके आपका नेम अगर सेम है लेकिन आपका CNIC डिफरेंट है, तो सेम एज इट इज अगर आप ये समझो कि आपके अपर केस का CNIC डिफरेंट है, आपके लोअर केस का CNIC क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि इनके CNIC डिफरेंट है तो ये इसको एज अ मल्टीपल वेरिएबल्स लेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसका कोई कोड करें कि तो हम वेरिएबल्स कैसे बना सकते हैं, मैं आपको यूज करना बता देती हूँ। अगर इसका जैसे हम लोगों ने ये तो देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, समझ आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ num1 करके, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना दिया num1 करके, ठीक है। अब इस num1 के अंदर मैं क्या करती हूँ, एक num1 इज इक्वल टू मैं सिंपल कर देती हूँ 9, ठीक है। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगी? प्रिंट, और अब अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी। याद रखिएगा वेरिएबल का नेम, अब इसके अंदर क्योंकि अल्फाबेटिकली भी यूज हो रहा है तो ये याद रखिएगा कि आप जस्ट उसकी वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। वेरिएबल के नेम को आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखोगे, ठीक है। वेरिएबल का नेम विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आप यूज करते हो। अब देखो मैं इसको रन करूंगी ना, कंट्रोल इंटर, तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दे दिया? जो उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एक और तरीका भी हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये करूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूं num1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं डालूंगी कॉमा, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं num1, ठीक है। अब देखना कंट्रोल इंटर, तो अब वो मुझे आउटपुट कैसे देगा ये भी देख लो, ठीक है। जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में चीज लिखूंगी वो एज इट इज उस चीज को प्रिंट करके देगा, ठीक है। और num1 अगर मैंने कॉमा के बाद जगह सिंपल विदाउट इन्वर्टेड कॉमा num1 लिखा तो उसकी वो क्या कह रहा है? वैल्यू मुझे दे रहा है, तो वो उसके एड्रेस पे जो डेटा पड़ा है वो मुझे यूज करके दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने वेरिएबल्स को लोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड लिखा, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा ना, अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल कर दूं प्रिंट, मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा था? num1 लिखा था ना, तो क्या मुझे इसकी आउटपुट आएगी? बिल्कुल आएगी। ये देखो नहीं, क्यों? बेशक आपने वेरिएबल को नीचे यूज किया लेकिन मेमोरी तो एक ही है, उसमें जाके डेटा तो स्टोर हो गया, फिर आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब अगर मेरे पास वेरिएबल ना होता तो क्या मैं इसको यूज कर सकती थी? दोबारा नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि वेरिएबल्स क्यों यूज होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना एक लाइन प्रिंट करवानी है, ठीक है। मैं एक न्यू इधर सेल बना लेती हूँ। मैंने ना सॉरी गलत जगह पे बना दिया। मैंने अब क्या करना है, मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट करवानी है, ठीक है। इसके बाद मैं एक न्यू लाइन ले लेती हूँ और इसके अंदर मैंने ना सिंपल एक चीज प्रिंट करवानी है। मैं एक हैश यूज कर देती हूँ, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ माय नेम इज आयमा, ठीक है। आई आई एम 24 ईयर ओल्ड और आई लिव इन रावलपिंडी, ठीक है। मैंने ये चीज, ये लाइन जो है, ये जो भी है, इसको मैंने थ्रू वेरिएबल इसको मैंने प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल्स लूंगी, ठीक है। एक नेम का वेरिएबल लूंगी, एक एज का वेरिएबल लूंगी और एक सिटी का वेरिएबल लूंगी, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, नेम इज इक्वल टू मैं क्या कर देती हूँ, मैंने इसके अंदर नेम ले लिया आइमा, क्योंकि मैं ये स्ट्रिंग है तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वेरिएबल ले रही हूँ एज का, ठीक है। अब एज मेरे पास इंटीजर है तो मैं सिंपल डिजिट्स है ना, तो सिंपल 24 लिखूंगी, सही है। और देन उसके बाद मैं क्या लिखूंगी? सिटी, सिटी भी आपका वेरिएबल है क्योंकि आई लिव इन रावलपिंडी है, तो सिटी भी आपके पास वेरिएबल है। अब सिटी को भी मैं किस में लिखूंगी? इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगी, और मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख दिया? रावलपिंडी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं करूंगी, अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या फंक्शन यूज करूंगी? प्रिंट,
प्रिंट प्रिंट के बाद अब डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिखूंगी माय नेम इज, ठीक है। इस इन्वर्टेड कोमा के बाद मैं डालूंगी कोमा और साथ में अब क्या वेरिएबल का नाम लिखूंगी नेम, फिर दोबारा कोमा डालूंगी और देन इन्वर्टेड कोमा दोबारा स्टार्ट करूंगी, इसमें लिखूंगी डॉट क्योंकि माय नेम इज आयमा के बाद डॉट है एंड देन आई एम, अब दोबारा इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा एज कोमा, सही है, फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, अब मैं क्या लिखूंगी ईयर ओल्ड और साथ में क्या है डॉट आई लिव इन, इसके बाद कोमा और अब मैं क्या डाल दूंगी सिटी, ठीक है। अब देखना कंट्रोल इंटर, तो सेम उसी ने वही चीज मुझे नीचे प्रिंट करके दे दी, माय नेम इज आयमा, अब नेम भी मैंने इधर क्योंकि गलत स्पेलिंग लिखा तो उसने मुझे भी नीचे गलत दिया, ठीक है। आई एम 24 ईयर ओल्ड एंड आई लिव इन रावलपिंडी। तो अब आपको समझ आ गया कि आप एक ही प्रिंट के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स को भी प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने एक लाइन के साथ अगर आपने कोई चीज कोई वेरिएबल यूज करना है और उसके बाद आपने दोबारा कोई मतलब कोई चीज और भी प्रिंट करवानी है तो आप उसको कॉमा फ्रॉम स्टार्ट भी डालोगे वेरिएबल के और फ्रॉम एंड भी डालोगे, लेकिन बिल्कुल एट द एंड अगर आपने वेरिएबल का नाम लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो जस्ट स्टार्ट में आपका कॉमा डलेगा, सही है। समझ आ गई, कोई चीज कंफ्यूज तो नहीं कर रही, पक्की बात है। अच्छा अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम क्योंकि आज हम लोग वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो वेरिएबल्स के अंदर आपके पास टू मेथड्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स हैव टू मेथड्स, वेरिएबल्स आर टू मेथड्स, पता नहीं आ रहा है बात है कुछ भी आता है, ठीक है। वेरिएबल्स के टू मेथड्स होते हैं, फर्स्ट मेथड आपके पास होता है जिसको आप लोग कहते हो वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्या कहते हो, और सेकंड मेथड आपके पास होता है जिसको आप लोग कहते हो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है और दूसरा क्या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा अभी ये जो ऊपर हम लोगों ने ये काम किया ना नेम इज इक्वल्स टू आयमा, ये आपके पास एग्जांपल है वेरिएबल डिक्लेरेशन की, ठीक है। इस यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप वेरिएबल बना भी रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई वेरिएबल बना दिया फूड फ्रूट्स का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ्रूट्स, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है आप वेरिएबल भी बना रहे हो और उसकी वैल्यू भी दे रहे हो, ठीक है। अब यानी कि मैं इसकी वैल्यू दे रही हूँ एप्पल, तो इसमें यही हो रहा है ना फ्रूट आपका वेरिएबल है और उसके आगे एप्पल उसकी क्या वेरिएबल है वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम भी खुद बना रहे हो उसकी वैल्यू भी खुद दे रहे हो, क्लियर। अब अगर हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल क्या है कि आप वेरिएबल का नाम तो खुद बना रहे हो लेकिन वैल्यू किससे ले रहे हो यूजर से ले रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू जब हम लोग यूजर से लेते हैं, जब हम वैल्यू यूजर से लेते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इनपुट का, ठीक है। थ्रू इनपुट हम क्या करते हैं अपने वेरिएबल अपनी वैल्यू किससे लेते हैं यूजर से लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम भी खुद बना रहे हैं उसकी वैल्यू भी खुद दे रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम तो खुद बना रहे हो लेकिन अगर उसकी वैल्यू की बात की जाए तो वैल्यू आप किससे ले रहे हो यूजर से ले रहे हो। तो ये आपके वेरिएबल्स के टू मेथड्स हैं, क्लियर, समझ आ गई। यहाँ पे कोई चीज कंफ्यूज करने वाली, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देती हूँ। ओके कमेंट नहीं, ओके सॉरी मैंने इसको कंट्रोल मार करना था और इसको भी मैं फिलहाल कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन मैंने आपको ऊपर इसकी एग्जांपल करवा दिया, एक दफा फिर करवा दूं, समझ आ गया। चल अब हम लोग नेक्स्ट, मैं इसके ऊपर चले नाम दे, मुझे वैसे वेरिएबल मेथड्स ऊपर बताने चाहिए थे, मैं इसके साथ आपको यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ कि ये आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन एग्जांपल, ठीक है। अब हम नीचे जब चलेंगे तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के एक दो एग्जांपल्स फॉर कैलकुलेशन पर्पस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन ही फिलहाल यूज कर रहे हैं। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, ठीक है। आता कि इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ मैं टू वेरिएबल्स ले लेती हूँ, एक n1 करके ले लेती हूँ और उसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ 10, ठीक है मैंने ले ली। फिर मैं क्या करती हूँ एक और वेरिएबल ले लेती हूँ n2 और उसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ 5, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सम करना है ना, मैं इसको ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं सिंपल इसको ऐसे भी कर सकती हूँ प्रिंट n1 प्लस n2, ठीक है।
अगर मैं इसको ऐसे प्लस कर रही हूँ तो वो मुझे क्या कर रहा है, इसकी आउटपुट भी शो कर रहा है, डेट इज ओके। अब जैसे मैंने आपसे कहा ना, अब जैसे इसके बीच में आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपको स्टैटिक शो हो रहा है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इस जो आपके पास रन के साथ इंटरप्ट द कर्नल वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथ ही आप रन करोगे तो अब ये देखना, अब ये रन हो जाएगा। सही है, समझ आ गई। अगर इस तरह का कोई इशू आ जाए तो आपने ये काम करना है। तो अब ये देखो, मैंने n1 और n2 लिया और सिंपल प्रिंट के अंदर n1 प्लस n2 करके दिया, तो उसने मुझे उसका क्या दे दिया, सम दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। लाइक मैं एक और वेरिएबल बना देती हूँ सम के नाम से, और सम इज इक्वल टू मैं क्या कर देती हूँ, n1 प्लस n2, और यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट n1 प्लस n2 किया, यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूं, सम। तो ये देखो सेम एज इट इज आपको वो आउटपुट भी देगी। ठीक है, इसका एक और तरीका भी आप कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे ये करूँ प्रिंट, ठीक है, मैं इस चीज को फिलहाल कमेंट कर रही हूँ, बल्कि नहीं रहने दो। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये करती हूँ प्रिंट, और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा मैं यूज कर देती हूँ, और इसमें लिख देती हूँ द सम ऑफ n1 एंड n2 इज, ठीक है, बाय कॉमा, और मैं यहाँ पे n1 प्लस n2 भी करूंगी तो भी मुझे वो आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे मैं n1 प्लस n2 की जगह अगर मैं सम यूज करूंगी तो भी वो मुझे क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ठीक है, आगे समझ। तो ये आपकी क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पे। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल हम लोग कुछ इसी तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कर देती हूँ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सिंपल, हम लोग ना एक पहले स्ट्रिंग के थ्रू करके देख लेते हैं, फिर हम इंटीजर्स के थ्रू करके देखते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग यूज की थी ना, स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने, अच्छा वो चीज भी मैंने आपको करवानी है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करवा लूं तो फिर मुझे याद करवाइएगा, ठीक है, कि स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग कैसे करनी है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में अब जो सेकंड चीज हम लोग क्या करते हैं, मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैं लिख देती हूँ फ्रूट, बल्कि मैं कर देती हूँ मंथ। मंथ नाम का कोई वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो वेरिएबल, ठीक है। और मंथ के अंदर मैंने सिंपल लिख दिया मंथ इंट इनपुट, और इनपुट की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख दिया इंटर योर बर्थ मंथ। सही है, समझ आ गई। अब मैं सिंपल नीचे क्या करवा देती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट मंथ। अब देखना कंट्रोल इंटर, तो वो नीचे मेरे से पूछ रहा है इंटर योर बर्थ मंथ। ऐसे ही है ना, ये जो आपके पास एक प्रॉपर ब्लॉक बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर आप लिख सकते हो अपनी इनपुट। मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया जनवरी, ठीक है, इंटर किया तो नीचे उसने मुझे आउटपुट दे दी जनवरी की। ठीक है, अब अगर मैंने, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा ना इंटर योर बर्थ मंथ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चीज नहीं लिख रही, मैं सिंपल इनपुट ब्रैकेट्स को खाली छोड़ रही हूँ, ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो देखना, तो वो मुझे फिर भी मेरे से इनपुट लेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जनवरी, तो वो मुझे साथ ही आउटपुट भी जनवरी देगा। विच वन इज द बेस्ट वन, फर्स्ट वन बेस्ट है ना, उसमें उसको पता चल जाएगा कि इस बॉक्स में हमने डालना क्या। क्लियर, तो इस तरह भी आप दे सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, और अगर इसके आउटपुट को भी मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ, माई बर्थ मंथ इज, ठीक है, कोमा, और मैं साथ क्या लिख रही हूँ, मंथ, तो इंटर योर बर्थडे मंथ जनवरी, और नीचे आउटपुट भी वो मुझे क्या देगा, माय बर्थडे मंथ इज, माय बर्थ मंथ इज जनवरी। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। ठीक है, अब इसको फॉर कैलकुलेटिंग पर स्ट्रिंग के थ्रू तो हमने देख लिया। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर सम किया था डिक्लेरेशन के थ्रू, हम सेम एज इट इज यही सम अब करते हैं अपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, मेरी समझ आ रही है, आज ज्यादा फ्लो में तो नहीं चल रही, पक्की बात है। तो हम सेम वेरिएबल ले लेते हैं n1 इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ इनपुट, और इनपुट के साथ मैं क्या कर देती हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, सही है, और उसके बाद सेकंड भी मैं कर देती हूँ n2, और n2 भी मैं क्या कर दूंगी इनपुट, और इनपुट के साथ मैं क्या लिख दूंगी, इंटर योर सेकंड नंबर। सही है, अब अगर मैंने इसको प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कैसे करूंगी, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं कर देती हूँ सॉरी n1 प्लस n2। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रही हूँ, इंटर योर फर्स्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 2 डाल रही हूँ, सेकंड नंबर मैं 3 डाल रही हूँ, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, आउटपुट क्या दे रहा है वो, 23 दे रहा है। अच्छा, अब ये मैं बताती हूँ आपको ये आउटपुट ऐसे क्यों दे रहा है। जब आप यूजर से इनपुट के अंदर वैल्यू लेते हो ना, जब आप यूजर से वैल्यू लेते हो थ्रू इनपुट, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है। क्या होती है, स्ट्रिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी यहाँ पे टाइप चेक करूँ ना,
फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट n1 प्लस n2 किया ना, अगर मैं यहाँ पे इसकी टाइप भी चेक कर देती हूँ, ठीक है, ये देखना बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों वो किस में लेगा, फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाल दिया 3 डाल दिया तो वो नीचे मुझे क्लास क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो जब आप यूजर से वैल्यू लेते हो तो बाय डिफॉल्ट उसको वो किस डेटा टाइप में वैल्यू लेगा, स्ट्रिंग की डेटा टाइप में लेगा। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें तो आउटपुट गलत दे रहा है वो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपनी डेटा टाइप चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो डेटा टाइप आप कैसे चेंज करते हो, लाइक जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे कर देती हूँ प्रिंट n1 प्लस n2, ठीक है। आपने क्या करना होता है, ये जो आपका इनपुट है, इनपुट से पहले आपने लिखना होता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर यूज करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इंट, इंट डेटा टाइप है ना, इंट में यूज करूंगी देयर स्मॉल ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। सेम एज इट इज, अब देखना मैं यहाँ पे भी यही करूंगी, इंट यहाँ पे स्टार्ट हुई और कहाँ पे बंद होगी, यहाँ पे बंद होगी, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रही हूँ, फर्स्ट नंबर 2 सेकंड नंबर 3, तो अब वो मुझे आउटपुट क्या दे रहा है 5, और अब अगर मैं इसकी डेटा टाइप चेक करूँ तो टाइप, टाइप के साथ मैं इसकी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुई यहाँ पे क्लोज की, तो अब वो मुझे इसकी टाइप क्या देगा, कंट्रोल इंटर फर्स्ट नंबर 2 3, अब क्या डेटा टाइप दे रहा है, इंटीजर दे रहा है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे भी यही काम करूँ, अगर मैंने फ्लोट यूज करना है तो मैं इनकी जगह क्या क्या यूज करूंगी, फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ 2 3, तो वो मुझे डेटा टाइप क्या दे रहा है, फ्लोट दे रहा है। अब मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने फ्लोट किया तो फ्लोट का आंसर हमें कैसे शो होगा, ठीक है। तो उसने वो मुझे आंसर डेसिमल में शो कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने काम किया ना, मैंने डेटा टाइप चेंज की ना, डेटा टाइप चेंज, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको आप लोग कहते हो टाइप कास्टिंग, क्या कहते हो, टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर नाम भी लिख देती हूँ कि ये किस चीज, इसको आप क्या कहते हो, टाइप कास्टिंग कहते हो, यानी कि है थी स्ट्रिंग, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट किया। अच्छा याद रखिएगा कि आपकी स्ट्रिंग इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट हो सकती है, इंटीजर भी फ्लोट में कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट भी इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर, समझ आ गई बात। अच्छा अब हम लोगों ने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी देख ली कि हम लोग अगर, याद रखिएगा कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने भी आप करोगे, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास टाइप का, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी टाइप कास्टिंग मस्ट यूज करनी है, विदाउट टाइप कास्टिंग वो आपको स्ट्रिंग में गलत आउटपुट देगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ स्ट्रिंग्स यूज की थी, अब उनकी हम लोग स्लाइसिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एक मैं बना लेती हूँ सेल, मेरी समझ आ रही है बच्चे, अगर ज्यादा फ्लो में चल रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, सिंपल ए के नाम से मैंने वेरिएबल के की जगह मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देती हूँ इंट्रो करके, ठीक है। अब इस इंट्रो के नाम के अंदर मैंने सेम एज इट इज जो लिखा था ऊपर, मैं यही चीज लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसे ही किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ चेक करती हूँ, ठीक है। तो लेंथ में मैंने आपको क्या कहा था कि वो किस चीज को इंक्लूड करता है, स्पेस को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो मैंने प्रिंट लेंथ इंट्रो किया, तो उसने मुझे इंट्रो में क्या दे दी कि इसकी लेंथ क्या है 55। अब अगर मैंने इसका इंडेक्स वाइज काम करना है, मैं मतलब स्पेसिफिकली, आपको पता है कि इंडेक्स स्टार्ट किससे होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जीरो से कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे एम वाई लिखा हुआ है ना, तो वो एम को 0 इंडेक्स लेगा और वाई को 1 इंडेक्स लेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी, दैट इज इंट्रो, देन स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंडेक्स दे देती हूँ 0 इंडेक्स, ठीक है। तो ये देखो अब 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, m पड़ा हुआ था, उसने मुझे m प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं लिख देती हूँ इंट्रो, अब यहाँ पे मैं इंडेक्स यूज कर लेती हूँ 2, तो वो अब मुझे यहाँ पे आउटपुट शो हो रही है, लेकिन क्योंकि वहां पे स्पेस है इसलिए उसने मुझे क्या दे दिया, स्पेस दे दी। और अगर मैं यहाँ पे 3 यूज करूंगी तो वो मुझे क्या देगा, n दे देगा, क्लियर। सेम एज इट इज आप कैसे कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे लास्ट वाली वैल्यू जस्ट प्रिंट करवानी है, लास्ट वैल्यू क्या आई है ना, अगर मुझे लास्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो लास्ट आपके पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो लास्ट वैल्यू प्रिंट करवानी होती है तो आप यूज करते हो -1, ठीक है। तो अब मैंने -1 किया तो वो उसने मुझे क्या दे दिया, देखना आई दे दिया, ये आपको अगर नीचे शो भी हो रहा हो,
ठीक है। तो उसने मुझे अब क्या दे दिया, -1 दे दिया। सेम एज इट इज नेगेटिव इनवर्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे ये करूँ प्रिंट इंट्रो और मैं यहाँ पे दे दूँ -5, तो -5 पे p पर आवा है तो उसने मुझे p दे दी वैल्यू। ठीक है। अब एक और तरीका भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, ये तो मैंने सिंगल इंडेक्स लिया, अगर मैंने मल्टीपल वर्ड्स लेने या मल्टीपल इंडेक्सेस के थ्रू करना है तो मैं कैसे करती हूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट, मैंने लिया इंट्रो, स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ 1:5, यानी कि 1 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक जितनी वैल्यूज है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। तो ये देखो y, उसका y, फिर स्पेस और n नेम। अच्छा अब ये देखो माई नेम है ना, तो माई, अगर माई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 वो हो गया, स्पेस 3 होगी, n 4 हो गया, a क्या हो गया 5 हो गया। तो उसने 1 से लेकर कहाँ तक हमें प्रिंट करके दे दी, 5 तक जितनी वैल्यूज थी वो हमें उसने क्या करके दे दी, प्रिंट करके दे दी। सही है। नहीं, ए पे आपका 4 इंडेक्स बनता है, अगर गिनो तो 4 इंडेक्स बनता है, एम पे आपके 5 बनता है। ठीक है। याद रखिएगा जब उसको इंडेक्स आप देते हो ना कि मुझे इस इंडेक्स तक, वो उससे हमेशा एक वैल्यू प्रीवियस आपको प्रिंट करके देता है। क्या मैंने 5 दिया तो वो मुझे कहां तक प्रिंट करके देगा, 4 तक प्रिंट करके देगा। निजान समझ आएगी। ठीक है। अगर हम 1 की जगह 0 डालेंगे तो वो एम से प्रिंट करेगा। सही है। अब सेम एज इट इज आपके पास एक और तरीका होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट के अंदर मैंने लिखा इंट्रो। ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे देती हूँ, मैं कहती हूँ 3 से स्टार्ट करो, रेशियो लास्ट इंडेक्स नहीं देती मैं उसको, सिर्फ 3 दे देती हूँ, तो वो क्या करेगा, 3 इंडेक्स से लेकर आगे एट द एंड जितनी भी वैल्यूज हैं, देखो नेम से लेकर उसने रावलपिंडी तक मुझे सारा प्रिंट करके दे दिया। ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देती बल्कि लास्ट इंडेक्स दे देती हूँ, जैसे मैं प्रिंट मैंने किया प्रिंट इंट्रो और मैं इसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रही, ठीक है, सॉरी लास्ट इंडेक्स में मैं इसको दे देती हूँ 7। सही है। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स में कुछ नहीं दे रही, तो वो 0 से 7 तक मुझे सारी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। 0 से 7 माय नेम बनता था, उसने माय नेम मुझे प्रिंट कर दिया। ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप स्लाइसिंग कहते हो, एक्सेस भी कहते हो और सेकंड क्या कहते हो, स्लाइसिंग। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, पक्की बात है। ओके। अब आप लोग क्या करो, एक तो आप मेरा लैपटॉप ले लो, मैं आपका लेक्चर यहाँ पे स्टॉप